हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही है, ये वीडियो नर्सिंग से रिलेटेड है। आज के टाइम पे क्या है कि जो स्टूडेंट है, जो 10 में है, 12 में है, या फिर जो नर्सिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि जो पेरेंट्स लोग हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पेरेंट्स को भी सही जानकारी होगी तो ही वो अपने बच्चों को सही गाइड कर सकते हैं। और स्टूडेंट लोग जो है, जैसे कि जब मैंने भी नर्सिंग ज्वाइन किया था तो मुझे भी अच्छे से जानकारी नहीं थी। तो क्या होता है कि हम समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें, एएनएम करें, जीएनएम करें या बीएससी करें। उसके लिए हम स्टूडेंट को भी ज़रूरत है कि हम सही से जानें कि तीनों क्या है और तीनों में से हमारे लिए बेस्ट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए बेस्ट बीएससी है या आपके लिए बेस्ट जीएनएम है या ये एएनएम है। ये डिसाइड आपको खुद करना है और खुद आप कर लोगे, आराम से कर लोगे अगर आपको ये तीनों के बारे में पता होगा तो। क्योंकि जो हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सिर्फ हमें पता होती है। तो हम खुद ही डिसाइड कर सकते, कोई और हमारे लिए डिसाइड नहीं कर सकता। चलिए इसी के साथ हम अपनी फर्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एएनएम के बारे में। एएनएम क्या है? एएनएम जो है वो 2 साल का कोर्स है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी हेल्थ के बारे में मतलब सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा 2 साल में, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी सब होती है उसके बारे में, चाइल्ड केयर के बारे में, मैटरनल हेल्थ के बारे में, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी तक, डिलीवरी के बाद कैसे क्या केयर करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब आपको कैसे देखभाल करनी, वो सारी आपको सिखा दी जाएगी। डिलीवरी से रिलेटेड सारी चीज़ सिखा दी जाएगी। बच्चों के बारे में, इम्यूनाइजेशन, सब कुछ आपको अच्छे से सिखा दी जाएगी, ताकि आप, क्योंकि उसके बाद जब 2 साल का आपका कोर्स हो जाएगा ना, तो आपका पोस्टिंग कम्युनिटी सेटिंग पे होगा। ठीक है, मतलब शहर से थोड़ा दूर गांव के एरिया में, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है ना, वहाँ पे जल्दी से आपका जॉब तो फट से लग जाएगी। 2 साल का कोर्स जैसे कंप्लीट होगा आपको जॉब मिल जाएगी। तो जो लोग हैं तो, और क्या है ना कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी जॉब में घुसना है, ताकि वो जॉब में जाने के बाद तो बहुत ऑप्शन होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, अर्निंग होने लगेगी तो बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। उन लोगों के लिए बेस्ट है कि 2 साल का कोर्स किया और जॉब मिल जाएगी आपको कम्युनिटी सेटिंग पे। हॉस्पिटल में भी मिलती है, लेकिन हॉस्पिटल में थोड़ा कम चांस रहता है, पर मिल जाती है। पर कम्युनिटी सेटिंग पे तो आपको जॉब लग जाएगी, जॉब की आपको टेंशन नहीं है। पर इसमें जो कैरियर ग्रोथ है ना, उसके लिए आप मतलब वो थोड़ा कम है कि आपको फिर आगे चल के जीएनएम, बीएससी ये सब करोगे तो आपका कैरियर जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगी। लेकिन क्या है कि समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, है ना। तो इसके लिए आपको, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है ना कि मेरे पास 2 साल है, 2 साल में मैं कुछ कर लूँ, तो आप एएनएम कर सकते हो, करके एक जॉब मिल जाएगी, आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और एएनएम करने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप एएनएम कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अभी जीएनएम के बारे में। तो जीएनएम का है कि आप 12th पास होने चाहिए, और उसमें जो आपका वो साइंस बैकग्राउंड से आप होने चाहिए, 12th पास प्लस साइंस से होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो कोर्स है जीएनएम का वो 3.5 ईयर्स का है। इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी करा दी जाएगी। और इसका सबसे अच्छा वो है ना कि आप हॉस्पिटल में जॉब आपको मिल जाएगी आसानी से, अच्छी हॉस्पिटल में अच्छे पोस्ट पे आपको जॉब मिल जाएगी, प्लस उसके साथ कम्युनिटी में भी मिलेगी। तो इसमें क्या है कि आप फिर अगर चाहते हो कि मैं इतना पढ़ के मैं जॉब कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे भी बढ़ूँ अपने लाइफ में, मतलब कैरियर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसके बाद 2 साल का कोर्स होता है पोस्ट बेसिक का, आप वो भी कर सकते हो। वो करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो और और आगे बढ़ सकते हो। प्लस उसके साथ साथ आपको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, हॉस्पिटल में मिल जाएगी, अच्छी सैलरी के साथ मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि, या फिर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जीएनएम करके अच्छी जॉब मिल जाती है, वो सेटल हो जाते हैं, है ना। फिर बहुत लोगों का मन होता है कि जब जॉब करने लग गए हैं तो आगे कुछ करना है, तो वो फिर से 2 साल का कोर्स कर सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का। उसके बाद आप एमएससी कर सकते हो, थोड़ा टीचिंग कर सकते हो, जो मन वो कर सकते हो। उसके बाद आता है, बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में।
तो बीएससी नर्सिंग के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता है ऑलरेडी। तो वो ये जो है वो 4 ईयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। पहले 4.5 ईयर्स का होता था, जिसमें 6 मंथ जो होता था वो इंटर्नशिप होता था, ठीक है। लेकिन अभी ये इंटर्नशिप जो 6 मंथ एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया गया है, और अभी ये सिर्फ 4 ईयर्स का कोर्स है, जिसमें आपको अच्छे से थियोरेटिकली तो आपको पढ़ा दिया जाएगा ही, साथ में आपका प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा करा दिया जाएगा। उसके बाद जो आप बीएससी करने के बाद क्या है कि आप अगर आराम से आगे एमएससी कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हो गए। और उसके साथ ही आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो एज अ नर्स। बहुत लोगों का होता है कि मतलब नर्सिंग में भी अच्छे पोजीशन पे जाना है तो आप बीएससी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद और एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे बीएससी के बाद। और इसका रिक्वायरमेंट है कि आप +2 पास आउट होने चाहिए, और साथ में साइंस से ही होने चाहिए, ये बीएससी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और तो जब आप ये तीनों चीज़ के बारे में आप जान गए हो कि अगर किसी को फटाक से जॉब चाहिए 10th के बाद, तो वो 2 साल का एएनएम करके फटाक से जॉब पकड़ सकता है। या फिर आपके पास टाइम है, पैसा है, उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप जीएनएम करो, फिर अच्छी खासी एक नर्सिंग स्टाफ का जॉब करो, या बहुत सारे ऑप्शन है वो कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मैं अच्छे से पहले पढ़ाई कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ, फिर जॉब करूँ, तो उसके लिए आप बीएससी कर सकते हो। और बीएससी के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मतलब बहुत सारे आपको मिलेंगे। एक तो आप टीचिंग में जा सकते हो, या फिर एमएससी पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करके आप फॉरेन में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो आई होप कि मैंने आपको इतना मतलब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके पास कितना टाइम है, कितना मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टडी में, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, एएनएम करना है, जीएनएम करना है, या बीएससी करना है। ये डिसाइड आपको खुद करना है। और पेरेंट्स को भी अगर इतना नॉलेज हो गया है तीनों के बारे में, तो आसानी से वो अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं, सही गाइड कर सकते हैं। और पेरेंट्स का गाइडेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर किया हो। अगर फिर भी कुछ भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सारी डाउट क्लियर करने का। और क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, अभी गांव-गांव में बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिन्हें नर्सिंग के बारे में पता ही नहीं। तो मैं ये चैनल के थ्रू उन लोगों तक अपना ये जो नर्सिंग का इन्फॉर्मेशन है मैं वो उन्हें पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि वो लोग भी इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में आगे बढ़े और अच्छी लाइफ खुद के लिए भी और पेशेंट को भी अच्छी केयर दे पाए। सो इसी के साथ आज का वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। और आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर किया हो। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।